अगला जो है फंडामेंटल लॉगरिथम रूल का जो है ये तीसरा फॉर्मूला यानी तीसरा टॉपिक जो है प्रोडक्ट रूल, इसका फॉर्मूला को देखते हैं। देख रहे हैं हम लोग लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एम टू द बेस ए और प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, यानी लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए जो होगा ये लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, यानी यहाँ पे मान के चलिए लॉग ऑफ 6 रहेगा, लॉग ऑफ 6 टू द बेस कुछ भी ले लीजिए, सपोज एन ही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 इंटू 3 टू द बेस एन, लिखेंगे इसको log of 2 to the base n plus log of 3 to the base n। अब इसका हम लोग प्रूव करते हैं log of mn to the base a बराबर log of m to the base a plus log n to the base a, प्रूव करते हैं। यहाँ पे इसके LHS में क्या है, यहाँ पे log m टू दी बेस a है। देखिए यहाँ पे log m टू दी बेस a को यदि x मान लेंगे, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर x इक्वल टू m, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या है log n टू दी बेस a, log n टू दी बेस a, इसको y मान लेते हैं, ये हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा a पर पावर y इक्वल टू n, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और तीसरा जो मेरे पास LHS में है log ऑफ mn टू द बेस a, ये हो जाएगा log ऑफ mn टू द बेस a को z मान लेते हैं, इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा a पर पावर z इक्वल टू mn, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पे a पर पावर z समीकरण 3 को जब सॉल्व करते हैं ये है a पर पावर z इक्वल टू mn, तो a पर पावर z m का एक्सपोनेंशियल फॉर्म m बराबर क्या लाए हैं a पर पावर x, ये हो गया a पर पावर x, n के जगह पे क्या है n का जो वैल्यू है a पर पावर y है, ये हो जाएगा a पर पावर y, ये हो जाएगा a पर पावर z बराबर a पर पावर x प्लस y, x प्लस y। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a पर पावर z बराबर आ गया a पर पावर x प्लस y, z का बेस a है और x प्लस y का भी बेस a है, यानी इसका जो पावर हो जाएगा z बराबर x प्लस y आ जाएगा, यानी z बराबर x प्लस y आ गया। तो z बराबर हम लोग ने माना था z को log ऑफ mn टू द बेस a और x को माने थे log ऑफ m टू द बेस a और y को माने थे log ऑफ n टू द बेस a, तो z के जगह पे आ जाएगा log ऑफ mn टू द बेस a इक्वल टू x के जगह पे आ जाएगा log ऑफ m टू द बेस a प्लस और y के जगह पे आ जाएगा log ऑफ n टू द बेस a। ये प्रूव्ड हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब अगला जो है क्वाड्रेंट रूल, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो क्वाड्रेंट रूल में क्या होता है ये देखते हैं, यदि log ऑफ m बटे n टू द बेस a, इसका जो होगा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल में पढ़े थे log ऑफ mn टू द बेस a, ये क्या होता है
log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यहाँ पे 2m इंटू n था और यहाँ पे m बटे n है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब इसको प्रूव करेंगे तो फिर उसी तरह से जैसे अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल में प्रूव किए थे, यहाँ पे लेट log ऑफ m टू द बेस a को x मान लेते हैं। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे ये हो जाएगा a पावर x इजकल टू m। दूसरा क्या है, log ऑफ n टू द बेस a बराबर y मान लेते हैं, ये हो जाएगा a पावर y इजकल टू n। और तीसरा क्या है, log ऑफ m बटे n टू द बेस a, इसको z मान लेते हैं, ये हो जाएगा a पावर z इजकल टू m बटे n। यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में a पावर z बराबर m बटे n है, ये हो जाएगा a पावर z इजकल टू m बटे n। a पावर z, m का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, a पावर x, और n का जो वैल्यू है a पावर y, ये हो जाएगा a पावर z इजकल टू a पावर x माइनस y। z का बेस a है, x माइनस y का बेस a है, यानी पावर इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, z बराबर x माइनस y हो जाएगा। तो z को हम लोग जो माने थे ये हो गया log ऑफ m बाय n टू द बेस a इजकल टू जो हो जाएगा, x को क्या माने थे, x को माने थे log ऑफ m टू द बेस a माइनस y को क्या माने थे log ऑफ n टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। अब हम लोग ये दो क्वेश्चन को देखते हैं। इतना करने के बाद लॉग का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है log ऑफ 4 टू द बेस 3, उसके बाद इंटू log ऑफ 5 टू द बेस 4 इंटू log ऑफ 6 टू द बेस 5 इंटू log ऑफ 7 टू द बेस 6 इंटू log ऑफ 8 टू द बेस 7 इंटू log ऑफ 9 टू द बेस 8। इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग पढ़े थे बेस 10 रूल में log ऑफ b टू द बेस a या log ऑफ a टू द बेस b, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा log ऑफ n टू द बेस b टू द बेस n और log ऑफ a टू द बेस n होगा। ये क्या, ये इसको देखते हैं log ऑफ 4 टू द बेस 3 है, तो log ऑफ 4 टू द बेस 3 जब है इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 4 बाय log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 5 बाय log ऑफ 4 इंटू log ऑफ 6 बाय log ऑफ 5 इंटू log ऑफ 7 बाय log ऑफ 6 इंटू log ऑफ 8 log ऑफ 7 इंटू log ऑफ 9 बाय log ऑफ 8। यहाँ पे बेस कुछ हमको लगाना पड़ेगा, सबका बेस सेम ही रखेंगे। सपोज n मान लेते हैं तो n आ गया तो log ऑफ 4 टू द बेस n, log ऑफ 4 टू द बेस n, इसे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, तो मेरे पास बच जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस n और log ऑफ n टू द बेस n। यहाँ पे log ऑफ 9 टू द बेस n बाय log ऑफ 3 टू द बेस n आ गया। इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 3 और log ऑफ 3 टू द बेस 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ
3 का स्क्वायर टू द बेस n बटे लॉग ऑफ 3 टू द बेस n, ये हो जाएगा लॉग ऑफ m पर पावर अल्फा टू द बेस a, अल्फा इंटू लॉग m टू द बेस a, ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3 टू द बेस n बटे लॉग ऑफ 3 टू द बेस n, इससे ये कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, log of a to the base b, log of b to the base c, log of c to the base d, log of d to the base e, log of e to the base d। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, log of a to the base n मान लीजिए, log of b to the base n इंटू इसको लिखेंगे log of b बटे log of c, बेस को n मान लीजिए, log of c बटे log of d to the base n, log of d बटे log of e to the base n, log of e बटे log of d to the base n। यहां पे f कर लीजिए। इसको जो बनाएंगे ये आ जाएगा log of a to the base n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा log of a to the base n बटे log of यहाँ पे a ही रहने दीजिए, a यहाँ पे log of e से e कैंसिल हो गया, log of a to the base n, log of a to the base n यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो लॉगरिथम का अब कोई भी सवाल आ जाए कहीं पे, चाहे वो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो इनवर्स में आ जाए, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज में आ जाएगा, अब आप लोग आसानी से इसको धो सकते हैं। अभी जो हम लोग इतना पढ़े हैं इसी फॉर्मूला से हम लोग का काम चल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए।